घर आयो है। दमयंती राजा को देख करके तब ऐसे वचन सुनाया है। दमयंती राजा नल से बोली कि द्वारे पर पहरेदार लगे हैं, अनेक लोग हैं, तुम कैसे अंदर चले आए। राजा नल दमयंती से बोले, दमयंती देवी हमें इंद्रदेव का वरदान है कि तुम्हारे सिवा और हमें कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए जो हमको कोई छीन नहीं पाएगा तुम डायरेक्ट तुम्हारे पास चले आए। इंद्र भगवान का संदेश बताया कि ऐसी ऐसी बात इंद्रदेव ने कहा है और हमें वरदान दिया है। दमयंती कहने लगी कि हम विवाह करेंगे तो सिर्फ तुमसे करेंगे, बाकी किसी से विवाह नहीं करेंगे। इसलिए हंस हंसनी पहले राजा नल की बात को बताया था। राजा नल वहां से आए और दरबार में जहां सभी लोग बैठे थे स्वयंवर में, उसी जगह पर बैठ गए। दमयंती जब अपना माला लेकर के चली स्वयंवर का, सब राजाओं के पास गई, लेकिन आखिर में माला राजा नल को पहना दिया। राजा नल को जब माला पहना दिया तब इंद्रदेव नाराज हो गए। इंद्रदेव नाराज हो गए। राजा नल से कहने लगे इंद्रदेव कि तुमने मेरे साथ में छल किया है। राजा नल पहली दुश्मनी इंद्रदेव से राजा नल से ये बन गई। दो दुश्मनी थी राजा नल से इंद्रदेव की। पहली दुश्मनी तो इस जगह पर बन गई कि कार्य करने के लिए गए थे राजा नल की विवाह करना इंद्रदेव से, और खुद विवाह, ये बात इंद्रदेव को नहीं पता था, विवाह खुद राजा नल ने कर लिया। इस बात से नाराज हो गया इंद्रदेव। लेकिन कहा है किसी कवि ने कि लिखी विधाता की नहीं मिटी है, चाहे कठिन कर रे वो पाए। हर लिखी विधाता की नहीं मिटी है, चाहे कठिन करो। अरे तारन से दादा नहीं डरी है, तारन से भैया नहीं डरी है, विधना दीने है कलम चला। राजा नल का जब विवाह हो गया है, बताते हैं कि जिसको लिखने वाले ब्रह्मा जी हैं विधाता, जिसके कर्म में जो लिख दिया है, राजा नल का विवाह दमयंती के साथ में लिखा था सो हो गया। राजा नल का जब विवाह दमयंती के साथ में हो गया तब इंद्रदेव नाराज होकर के अपने इंद्रलोक को चले गए। राजा नल दमयंती के साथ में विवाह करके अपने भवन को आए, अपने राज्य को आए। बलिहा दमयंती के साथ में राजा नल अपना जीवन यापन करने लगे, प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन राजा नल मन में विचार किया और यज्ञ करने लगे। यज्ञ की बात आ गई। कल
सभी माताओं बहनों से भैया लोगों से कहना है, कल बाबा जी के दरबार में सुबह 10 बजे ध्यान रखना, हवन होगा। जिसको जिसको हवन करना है कल बाबा जी के दरबार में स्नान ध्यान करके हवन करने के लिए आ जाना। यदि हो सकेगा तो घी, धूपबत्ती, अगरबत्ती और हवन सामग्री ले आना। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था बाबा जी के दरबार में की गई है, किसी चीज की कमी नहीं है। और सभी लोग आना, हवन में भाग लेना। फिर उसके बाद भंडारा बन जाएगा, कन्या भोज होगा, फिर बाबा जी के दरबार में भंडारा होगा। सभी लोग आकर के भंडारे का प्रसाद पाना। यदि कोई कहेगा कि हमारा निमंत्रण बाबा जी के दरबार में नहीं है तो उससे बता देना कि किसी कारणवश छूट गया होगा और फिर बाबा जी के दरबार में किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा तो सभी के हैं, हमारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं। बाबा ऐसा नहीं कि किसी के नाम घर के हैं तो कोई कहेगा कि बाबा जी के दरबार में निमंत्रण की आवश्यकता है। बाबा जी के दरबार में सभी लोग आना और भंडारे का प्रसाद पाना।